नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना पुनः आपकी कक्षा में साहित्य की पाठशाला में हम पढ़ रहे थे वाच्य। और वाच्य की अगली श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा इस प्रकार है: जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है अर्थात क्रिया सदैव कर्म के लिंग वचन के अनुरूप होती है, वहाँ या वह वाक्य कर्मवाच्य वाला वाक्य होता है। उदाहरण देखिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, अमन के द्वारा निबंध लिखा जाता है या अमन के द्वारा निबंध लिखा जाएगा। कर्मवाच्य में रूपांतरण के सामान्य नियम। ऊपर के तीनों वाक्यों में राम, किसान और अमन कर्ता पद हैं, लेकिन कर्ता पद के अनुरूप या कर्ता पद के लिंग और वचन के अनुरूप क्रियाएं नहीं लगाई गई। राम के द्वारा पुस्तक तथा दूसरे वाक्य में फसल और तीसरे वाक्य में निबंध, ये तीनों ही पद कर्म पद हैं और कर्मवाच्य होने के नाते इन तीनों ही पदों के यानी कर्म पदों के अनुसार ही क्रिया लगाई गई है। पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया उसी की तरह लगाई गई है, पढ़ी जाती है। फसल स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया भी काटी जाती है। निबंध पुल्लिंग शब्द है तो उसके लिए क्रिया लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य में रूपांतरण के क्या सामान्य नियम हैं। कर्मवाच्य में रूपांतरण के लिए कुछ नियमों का अनुपालन आवश्यक है, जैसे कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा चिन्ह लगता है। इसका उदाहरण देखिए, बच्चे से फल नहीं खाया गया। दूसरा उदाहरण है, अध्यापिका द्वारा सवाल हल कराए गए। प्रथम दोनों ही वाक्यों में बच्चे कर्ता पद है और दूसरे वाक्य में अध्यापिका कर्ता पद है। दोनों ही पदों में के बाद जो है से या द्वारा चिन्ह लगाया गया है। अगला नियम ये कहता है कि वाक्य की मूल क्रिया में यानी मेन वर्ब में एक से अधिक क्रियापद व विशेष रूप से जाना धातु की क्रिया जुड़ जाती है। इसका उदाहरण देखिए, अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है। अध्यापक द्वारा चिन्ह लगाया, पाठ पढ़ाया। पढ़ाना इस वाक्य की मुख्य क्रिया है और इसके साथ जाना धातु की क्रिया उसी काल में लगी है, जा रहा है। अगला नियम ये है कि वाक्य का उद्देश्य कर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है, ठीक वैसे ही जैसे गाय के द्वारा घास चरी जा रही है, यहाँ वाक्य में प्रयुक्त पद घास वाक्य में उद्देश्य की तरह है, इसलिए क्रिया भी घास के लिंग और वचन के अनुसार लगाई गई है। अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ वाक्यों में कर्ता पद नहीं होता, कर्म और क्रिया ही होते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मजदूरों का हिसाब कर दिया गया है, किताबें भेजी जा चुकी हैं, मिठाइयाँ तैयार की जा चुकी हैं। उपरोक्त तीनों ही वाक्यों में मजदूरों, किताबों और मिठाइयों का कर्ता पद लोप है, यानी मजदूरों का हिसाब करने वाला नहीं है, किताबों को भेजने वाला कर्ता पद नहीं है और मिठाइयों को तैयार करने वाला कर्ता पद नहीं है। किंतु इन तीनों ही वाक्यों में कर्म पद को प्रधानता देते हुए लिंग
कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अब आइए देखते हैं कि अन्य किन किन जगहों पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट लेखन में, शासकीय आदेश में या न्यायालय में आदेश देते समय कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमुक विद्यालय द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विद्यालय कोई भी हो सकता है, इसके लिए शब्द प्रयुक्त किया है अमुक। दूसरा, यदि आप अपनी कक्षा में हैं और अपनी विद्यालय में प्रथम पुरस्कार विजेता टीम को लेकर के विवरण देते हुए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आपका लेखन कर्मवाच्य में होगा और आप लिखेंगे कि हमारे विद्यालय की टीम द्वारा अमुक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया। अमुक लिखने से मेरा तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रतियोगिता में, उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, उसकी जगह अमुक लिख दिया है। न्यायालय शासन से आए किसी आदेश में भी कर्मवाच्य दृष्टिगत है, कर्मवाच्य देखा जा सकता है। जैसे कोविड-19 के दृष्टिगत सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए, ये आदेश है। बाढ़ आदि आने पर, शासनादेश आने पर खाद्य सामग्री बांटी जाए। न्यायालय में आदेश देने के अर्थ में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैदी को लाया जाए। दूसरा वाक्य है दरवाज़ा खोल दिया जाए, या अन्य वाक्य भी ले सकते हैं, खिड़कियाँ खोल दी जाएं। इस तरह के वाक्य कर्मवाच्य वाले वाक्य होते हैं। फिर से आप देखिए कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता से तात्पर्य क्रिया सदैव कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होती है, वह वाक्य कर्मवाच्य वाला वाक्य कहलाता है। अगली कक्षा में बच्चों हम सब भाववाच्य के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।